A very good morning to all B.Ed student, learners, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 12 ऑप्शन नंबर 5, वैसे B.Ed सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 7 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप कम से कम इतने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी बीएड में परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब टेलीग्राम पर भी हमारा एक ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से बन चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीएड से संबंधित क्वेरी है तो वो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से 9355695753 पर उसके संबंध में चर्चा कर सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम बीएड के ज़्यादातर विद्यार्थियों को या समस्त विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आपके जो कुलीग सहपाठी हैं उनको भी आप इन वीडियो को व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करके बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जब हम देखते हैं तो पेपर नंबर 12 में ऑप्शनल कोर्स दिया हुआ है जिसमें से कि कोई भी 2 टॉपिक लेने हैं। इन दोनों ही टॉपिक में 40-40 नंबर के 2 अलग अलग पेपर होंगे, 3-3 घंटा के होंगे और 10-10 नंबर कॉलेज की तरफ से इंटरनल में भेजा जाएगा। तो इन 6 ऑप्शन में से हमने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम ऑप्शन नंबर 5 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हम इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर कुछ बच्चों को आवश्यकता महसूस हुई तो हम इन बाकी बिंदुओं के बारे में भी, बाकी जो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। बीएड सेकेंड ईयर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो पेपर है उसमें 40 नंबर का पेपर होगा। कुल 9 प्रश्न होंगे जिसमें से 5 प्रश्न जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। प्रश्न नंबर 1 कंपलसरी होगा। इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। कंपलसरी का मतलब ये है कि यहाँ प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद के जो 8 प्रश्न हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से एक करना होगा। अगर आप यूनिट 1 के दोनों ही प्रश्न अटैम्प्ट कर लेते हो तो ऐसी परिस्थिति में आपने जो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन किया है यूनिट 1 का वो क्रॉस कर दिया जाएगा या वो चेक नहीं होगा, उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं उनके अंक समान है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट नंबर 1, तो इस यूनिट में ये जो फर्स्ट 2 बिंदु हैं, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ या अभिप्राय, इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र और इसके फंक्शंस के बारे में है। ठीक इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, नीड ऑफ गाइडेंस एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ, इसके गाइडेंस के क्या सिद्धांत हैं और ज़िंदगी के विभिन्न सतर पर गाइडेंस की क्या आवश्यकता है। इस तरह से एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार किया जाता है। अगर दूसरे बड़े प्रश्न की बात की जाए तो उसमें टॉपिक नंबर 2 को मिला करके गाइडेंस के मीनिंग और नेचर पूछ लिया जाता है और उसके बाद में टाइप ऑफ गाइडेंस में एजुकेशन, वोकेशनल, पर्सनल गाइडेंस, इन तीनों में से कोई भी 2 बिंदु जो है वो पूछ करके एक तरह से बड़ा प्रश्न जो है वो निर्मित कर लिया जाता है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक बड़ा प्रश्न जो है उसका निर्माण किया जा सकता है। या तो बड़े प्रश्न में प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं या गाइडेंस के जो एक तरह से प्रकार है वो पूछे जा सकते हैं।
ठीक इसी तरह गाइडेंस का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस, एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में जो गाइडेंस दिया जाता है, देयर नेचर एंड एडवांटेज, इसकी प्रकृति और इसका जो एडवांटेज है उस चीज़ के बारे में। ग्रुप गाइडेंस टेक्निक, ग्रुप गाइडेंस के रूप के लिए किस तरह की टेक्निक्स यानी एक तरह से विधियाँ, जिन्हें मेथड भी कह सकते हैं, वो किस रूप में है। जैसे क्लास टास्क, पूरी क्लास को एक टास्क दिया जाता है, कैरियर टास्क दिया जाता है, कैरियर कॉन्फ्रेंस की जाती है ग्रुप में, या डिस्कशन फील्ड होता है या विजिट्स होती है, कैरियर एग्जीबिशन होता है, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स होती हैं। तो इन बिंदुओं के संबंध में एक जो बड़ा प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ व्यक्तिगत और ग्रुप गाइडेंस के बारे में पूछते हुए इनमें से कोई भी बिंदु के बारे में पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 2 के बिंदुओं की अगर चर्चा करें तो रोल ऑफ वेरियस कम्युनिटी एजेंसी इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, अलग अलग तरह की जो सामाजिक जो एक तरह से एजेंसियां हैं या संस्थान है, उनका स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम में क्या भूमिका है। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, तो ये जो बिंदु है ये गाइडेंस से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ के बारे में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, थ्योरीज ऑफ सेल्फ रोजर्स की जो थ्योरी है उस संबंध में। ठीक इसी तरह टाइप ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिक। तो इन बिंदुओं को मिला करके एक जो बड़ा प्रश्न है वो इस रूप में पूछा जा सकता है। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर अगर आपने लिया है तो इस पेपर को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इन फ्यूचर कैरियर काउंसलर या गाइडेंस देने वाले प्रश्न की जो भूमिका है वो धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। ठीक इसी तरह इसमें तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का प्रोसेस जो है उस चीज़ के बारे में यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे स्किल इन काउंसलिंग, काउंसलिंग के जो कौशल हैं उसमें लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, रिस्पोंडिंग और कम्युनिकेटिंग। रोल ऑफ टीचर एज ए काउंसलर एंड प्रोफेशनल एथिक एसोसिएटेड विद इट। तो ये जो रोल ऑफ टीचर है इसको आप जरूर अच्छे रूप में पढ़ लें, क्योंकि जहाँ भी रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन इम्प्लीकेशन से संबंधित जो बिंदु आते हैं उनके बारे में अक्सर बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ WhatsApp या टेलीग्राम के माध्यम से हमारी इन वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो अब तक इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं। इस तीसरी यूनिट में जो बिंदु दिए हुए हैं उनमें से काफ़ी ऐसे बिंदु हैं जो आपने शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी में आपने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा है, तो इस वजह से ये यूनिट आपके लिए बहुत ही वहाँ से जुड़ने की वजह से आसान और सामान्य रहेगी। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, व्यक्तिक रूप में समझना, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से समझना के संबंध में है। स्टडिंग एंड अप्रेजिंग एन इंडिविजुअल, इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस। तो इस बिंदु को लेकर के जो बड़ा प्रश्न है वो एक तरह से पूछा जा सकता है। टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग डिवाइस फॉर द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जो टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग डिवाइस है इनको भी इसी प्रश्न के साथ जोड़ करके एक तरह से पूछा जा सकता है। यानी इन दोनों ही बिंदुओं पे एक इसकी नीड इंपॉर्टेंस पूछते हुए और टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग डिवाइस के बारे में बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह टेस्टिंग डिवाइस के बारे में ना पूछ करके ये जो टेस्टिंग में जो इंटेलिजेंसी है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, अचीवमेंट और पर्सनैलिटी हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपने शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं।
तो इन बिंदुओं को भी इसमें जोड़ करके एक बड़े प्रश्न का जो है वो निर्माण किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान से सामान्य बिंदु है और आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो यहाँ इनको याद करना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद में टीचिंग यूज्ड इन गाइडेंस, क्वेश्चनियर, रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू शेड्यूल, केस स्टडी, डायरी, ऑटोबायोग्राफी, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो ये वो बिंदु हैं जो आपने इससे पहले भी पढ़े हुए हैं। बस इनमें ध्यान इतना ही रखता है कि आपको इन बिंदुओं को अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग से जोड़ करके याद करना है। आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लें कि प्रश्न में क्या चीज़ पूछी गई है और उस हिसाब से ही इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न का उत्तर दें। ये बहुत ही सामान्य से और आसान से प्रश्न है और इनका उत्तर देना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। वैसे भी आपने इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ठीक इसी तरह मेज़रमेंट में ये जो टेक्निक्स, टूल टेक्निक्स जो हैं, क्वेश्चनियर हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इंटरव्यू शेड्यूल है, केस स्टडी डायरी है, ऑटोबायोग्राफी है, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड है, ये भी आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये तीसरी यूनिट भी आपके लिए बहुत अधिक आसान रहेगी। बीएड सेकेंड ईयर में आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट की 2 फाइलें हैं, दोनों फाइलों पर 100 नंबर के फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होगी, जिसमें कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनर आएंगे और वो आपकी टीचिंग करते हुए आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो इस संबंध में हमने फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के नाम से एक लेसन वीडियो तैयार करनी है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ठीक इसी तरह आपकी जो फाइलें हैं, उन फाइलों के बारे में भी, लेसन प्लान के बारे में भी हमने बहुत सी अच्छी बिंदुओं पर चर्चा करी है, जो कि हमारे बीएड फाइल सीरियल नंबर 3, 4 और 5 के नाम से है। तो इन बिंदुओं को भी एक बार आप देख लें ताकि इन फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस में आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकें, एक अच्छा चार्ट और मॉडल तैयार कर सकें और ठीक इसी तरह आप उसमें बहुत अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त कर सकें। इसी संबंध में हम अपना प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लोगो पर आने पर सब्सक्राइब का बटन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ क्लिक करते ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ सा मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको हमारी बीएड से संबंधित जो वीडियो हैं, बीएड के फाइलों के संबंध, सिलेबस फाइल के संबंध में, उसके बाद में बीएड फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिर बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक और फाइलों के संबंध में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 जो है वो गाइडेंस सर्विस को एक तरह से चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके संबंध में है कि किस तरह आप एक गाइडेंस जो सेल है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, वो आप चला सकते हैं। उसके संबंध में यहाँ काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जॉब एनालिसिस, ऑक्यूपेशनल एंड एट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, जॉब एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड नीड, जॉब एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग जॉब एनालिसिस। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के एक जो बड़ा प्रश्न है वो आराम से सामान्य रूप में बनाया जाता है। ठीक इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ कलेक्शन, करियर काउंसलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। तो इन बिंदुओं के आधार पर भी एक जो बड़ा प्रश्न है वो अक्सर बना लिया जाता है। ये यूनिट आप अगर भविष्य में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कोई सेल या ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आप कुछ चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहेगी, आपको आधार का कार्य करेगी। ठीक इसी तरह गाइडेंस सर्विस एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल, गाइडेंस सर्विस किस रूप में होती हैं और इनको स्कूल में किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो टाइप ऑफ गाइडेंस सर्विस के प्रकार, रोल ऑफ स्कूल पर्सनल इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस, स्कूल में इस तरह की सर्विस को किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसके सर्विस के टाइप क्या क्या होते हैं के बिंदुओं के आधार पर भी यहाँ एक जो बड़ा प्रश्न है वो बनता है। तो आप 1 नंबर, 2 नंबर और फिर 3 नंबर, तो इस तरह इन 3 प्रश्नों को याद कर लीजिए।
अगर आप कम से कम इतने टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बीएड की परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इन बिंदुओं को अगर आप गहनता से अध्ययन कर लेते हैं तो बीएड का कोर्स करने के बाद में आप एचटेट, सीटेट, आरटेट या कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेट का टेस्ट दोगे तो वो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग आता है, तो उस भाग में आप अच्छी स्कोरिंग जो है वो आराम से कर पाओगे। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 7, बीएड के टोटल पेपर में पेपर नंबर 12, ऑप्शन नंबर 5 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपको बीएड से संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, नोट्स के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम में इस नंबर पर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।